हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें सर्कल्स के कुछ पोर्शंस के एरियाज पूछे जाएंगे, लाइक एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, है ना, ऐसे करके। ऑलरेडी आप सबने फार्मूलाज लिख रखे हैं। अब इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन और केस स्टडीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पीस ऑफ वायर 22 centimeter long is bent into the form of an arc of circle subtending an angle of 60 degree at the center. Find the radius of the circle. देखो, एक वायर का पीस है इस तरह से, लेट अस से ए बी, दिस इज़ अ वायर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर। इसको बेंड कर दिया, ऐसे आर्क बना दी, दिस इज़ ए बी। तो इस आर्क की जो लेंथ है दैट इज़ अगेन 22 सेंटीमीटर, और आर्क ऐसे बनी कि इसका सेंटर पे जो एंगल बना, ठीक है, ये एंगल हमें गिवन है 60। तो बताओ रेडियस क्या है, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है दैट विल बी इक्वल्स टू 22, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन एल इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 है तो हमने यहाँ पे 60 पुट कर दिया। 60 ने इसको कट किया, 1/6 रह गया। 2 ने इसको कट कर दिया तो 3 रह गया नीचे। सो 1/3 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू रेडियस आर विच इज़ इक्वल्स टू 22, ठीक है। अब ये 7 और 3 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आएगा, तो 22 एक ऑलरेडी है, 7 3 21 ऊपर चला गया, डिवाइड में 22, ये कट हो गया। सो रेडियस इज़ 21 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द solution of question 1. Now next, second, perimeter of sector of a circle of radius 5.2 is 16.4. Find the area of the sector. perimeter of sector का फार्मूला, बहुत सारे बच्चे गलत फार्मूला अप्लाई करते हैं। perimeter of sector के फार्मूला में वो रेडियस को भूल जाते हैं। सो ये ओ ए बी, ये एक सेक्टर है। पेरीमीटर क्या होता है कि आपको बाउंड्री को कवर करना है, तो आप ओ से सीधा ए पे आओगे, रेडियस कवर किया, ए से ऐसे टर्न लेके बी पे चले गए, लेंथ ऑफ आर्क कवर की, फिर बी से दोबारा ओ पे चले गए, फिर आपने रेडियस कवर किया। सो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बना? लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, ठीक है। और पेरीमीटर हमें क्या गिवन है यहाँ पे 16.4, दैट इज l प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 5.2, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि पेरीमीटर क्या है, हमें किसी भी शेप की बाउंड्री को कवर करना है। तो उस शेप के ऊपर एक पॉइंट को पकड़ो, हमने सेंटर ओ को पकड़ा, ओ से बाउंड्री पे मूव करते हुए दोबारा ओ पे पहुंचना है, रेडियस, लेंथ, फिर रेडियस। तो एक लेंथ ऑफ आर्क और 2 रेडियाई को ऐड करके दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। नाउ 2 इंटू 5.2 ये बनेगा 10.4, इसमें से माइनस होगा 16.4 माइनस 10.4, दैट इज़ लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा, ये रहा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, दैट इज़ इक्वल टू, इनको डिफरेंस किया तो 6, ठीक है। यहाँ से अगर हम थीटा बाई 360 फाइंड आउट करें दैट विल बी 6/2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर सीधा नीचे आ गया, इसको कट किया तो ये बना 3/पाई आर। अच्छा, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? आई नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, इसी सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा बाई 360, ये जो थीटा बाई 360 है यहाँ पे, इसकी ये वाली वैल्यू आ गई 3/पाई आर, 3 डिवाइड बाई पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। एक पाई कट गया, एक आर ने आर को कट कर दिया, सो 3 इंटू आर, दिस इज 3 इंटू 5.2 विच इज़ 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए यूनिट्स विल बी centimeter square. I hope this one is clear. Now next, third one, minute hand की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया
ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में कितना एरिया कवर होगा? तो मिनट हैंड जो है यहाँ से चलेगी जहाँ पे 12 लिखा होता है, 35 मिनट्स में घूम के वो यहाँ पे आ जाएगी जहाँ पे 7 लिखा होता है। तो मिनट हैंड ने ऐसे कवर किया, ठीक है। तो मिनट हैंड ने कुछ इस तरह से कवर किया, ये एरिया है जो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें ये वाला एंगल है, ठीक है, और ये एंगल कितना होगा? 35 मिनट्स में कितना एंगल कवर हुआ? और जो मिनट हैंड की लेंथ है दैट विल बी टेकन एज अ रेडियस। सो हेयर रेडियस इज 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? एक मिनट का मिनट हैंड का जो एंगल है दैट इज 6 डिग्री। तो 35 मिनट का क्या होगा? 35 इंटू 6 करेंगे, ये आपका बन गया 6 5 ज़ा 30 210, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। मिनट हैंड जब एक मिनट मूव करेगी तो 6 डिग्री कवर करेगी, तो 35 मिनट्स में कितना करेगी? 210 डिग्री कवर हो गया। एंड आई नीड टू फाइंड एरिया, सो एरिया इज़ थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, 210 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। ये 7 इसको कट किया, 30 रह गया, एक ज़ीरो कट गई, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा 12 ने 12 को कट कर दिया। अब बाकी क्या बचा? 22 इंटू 12। इसको आप खुद मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे आंसर लिखिए, आंसर विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ में ये डायग्राम गिवन है, रेडियस इसका 10.5 सेंटीमीटर एंड आई नीड टू फाइंड पेरीमीटर, और थीटा गिवन है 60। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो अभी तो हमने कहा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला L+2R, ठीक है। L क्या है? थीटा बाई 360 इंटू 2πr प्लस 2R। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, R की वैल्यू 10.5 और थीटा की वैल्यू 60, तो 60 बाई 360 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10.5, जिसको हम 21/2 लिख सकते हैं। 10.5 को ओवर में 10 करके लिखेंगे, मतलब 105/10 लिखेंगे ना, मतलब 105/10 लिखेंगे। 5 से कट करेंगे तो 21/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 2 इंटू 21/2, ये जो रेडियस है इसको आप 21/2 भी लिख सकते हो 10.5 को। यहाँ पे इस 2 ने 2 को कट कर दिया, ठीक है। और देखें 7 ने इसको कट किया 3, फिर ये 60 ने इसको कट कर दिया, 6 रह गया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, तो ये तो 11 बना, प्लस इसको कट किया तो 21, तो टोटल कितना आया? ये 32 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर है, पेरीमीटर सेंटीमीटर में ही एक्सप्रेस किया जाता है। सो फोर्थ के बाद नेक्स्ट कम टू दी फिफ्थ वन। एक सर्कल का रेडियस 21 और सेंटर पे जो एंगल बना 60। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क। कुछ नहीं है यार, सिंपल सा इसमें एक फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला। रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर का आप एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। काफ़ी कंफर्टेबल से क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक में से भी, बिकॉज ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मुश्किल हाई एंड वाला टॉपिक नहीं है। सिंपल से फार्मूलाज हैं, आपने वो फार्मूलाज लर्न कर लेने हैं। और जो बहुत 2 नंबर वाले या छोटे क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत ही सिंपल लेवल के बनेंगे इसमें से। क्लियर कट आपको थीटा और रेडियस पता होगा, स्टेटमेंट में गिवन होगा या थोड़ा घुमा के गिवन होगा, बस वो थीटा और रेडियस पता करो और एक फार्मूला बनेगा, उसमें वो वैल्यूज पुट कर दो। और साफ साफ आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, उस शेप का नाम साफ साफ लिखा होगा, नहीं तो फिर उसको शेड करके दिया होगा, हम वो शेडेड एरिया पहचान लेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड लेंथ। अच्छा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ना, 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। ये 60 1 ज़ा 66 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 ने इसको कट किया, 11 रह गया, 11 इंटू 21
which is equals to 231 centimeter square. And what is the length of arc? Formula theta by 360 into 2 pi r. Theta is 60 by 360 into 2 into 22 by 7. Radius is 21. ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा 61 जा 66 जा 3 2 जा 6 कट गया तो क्या बना 22 साथ में सेंटीमीटर, बिकॉज ये लेंथ ऑफ आर्क है. नेक्स्ट सिक्स्थ, एक हॉर्स को टाई किया गया स्क्वायर के एक कॉर्नर पे जिसकी साइड है 15. जिस रस्सी से हॉर्स को बांधा गया उसकी लेंथ है 5 मीटर. फाइंड एरिया ऑफ द पार्ट जहाँ पे हॉर्स मूव कर सकता है. अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ कर दें 10 तो बताओ इंक्रीज़ इन एरिया कितना होगा. ये आपका एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है. ठीक है, एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन है. ये हमारे पास स्क्वायर है ए बी सी और डी. मान लो आपने यहाँ पे हॉर्स को टाई किया 5 मीटर रोप के साथ, तो हॉर्स ऐसे मूव कर सकता है. हॉर्स जो है ये सारा एरिया कवर कर सकता है और इसके सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है दैट इज़ 90, ये वाला. तो जो हॉर्स जिस एरिया में मूव करेगा वो एरिया एक सेक्टर बनाएगी जिसका थीटा है 90. अच्छा, अब जिस सेक्टर में थीटा 90 हो जाए वो क्वाड्रेंट बन जाता है ना, सर्कल का चौथा हिस्सा. तो आप ये भी कह सकते हो कि ये क्वाड्रेंट है. और रेडियस क्या होगा इसका, जो उसकी रस्सी की लेंथ है तो वो है 5 मीटर. सो एरिया इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो थीटा की जगह अगर हम यहाँ पे 90 पुट करें है ना, तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर बन गया 90 और 360 को कट करके. तो ये क्या है, ये क्वाड्रेंट का ही तो फॉर्मूला है. तो हमने भी तो यही कहा कि जिसके सेंटर पे थीटा 90 आ जाएगा वो क्वाड्रेंट बनेगा. 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25. अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिखें 314/100 इंटू 25, वैसे तो पॉइंट एडजस्ट करना ही ज़्यादा आसान रहेगा. अब ये कैलकुलेशन है, आप इसको कर लीजिए, मैं ज़्यादा इस पर काम नहीं करूँगा. 2 ने इसको कट किया 7, ठीक है, 1 7 2 8 16.5. अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 पॉइंट एडजस्ट कर देना. यहाँ पे आपका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में. ठीक है, ये रेडियस 1 मतलब पहला रेडियस. अब रोप की लेंथ इंक्रीज़ कर दी, ये रोप की लेंथ हो गई. अब हॉर्स जो है इतने एरिया में घूम सकता है, पूरा एरिया ये वाला कवर कर सकता है ना. सो व्हाट इज़ इंक्रीज इन एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज़ इंक्रीज इन एरिया. इतना एरिया अब ज़्यादा कर लिया उसने, तो ये वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब हम बड़ा क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे, उसमें से छोटा क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे. ठीक है, सो अगेन थीटा तो केस 2, थीटा तो अभी भी 90 है लेकिन रेडियस इंक्रीज़ कर दिया, वो 10 आ गया. सो एरिया A2, ये जो एरिया निकला इसको हमने A1 का नाम दे दिया यहाँ पे. ठीक है, अब एरिया A2 1/4 पाई आर स्क्वायर. पाई आर की जगह आएगा 10. ठीक है, 1/4 314/100 इंटू 100, 100 कट गया, इसको कट करेंगे तो 78.5 आ जाएगा. तो 78.5 मीटर स्क्वायर इज़ द न्यू एरिया. सो देयरफॉर व्हाट इज़ इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया जो नया एरिया था उसमें से पुराने वाला माइनस कर देना, यहाँ पे आंसर आएगा. ये वाला नया, पुराने वाला जो आपने इनको मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट एडजस्ट करके फाइंड आउट किया होगा, दैट विल बी द पुराने वाला एरिया. पुराने वाला मतलब कि जब रोप की लेंथ 5 मीटर थी वो वाला एरिया. ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा. द नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सॉल्यूशन फर्स्ट, सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर बताओ, रेडियस ये और थीटा ये.
So theta is equals to 90, radius is equals to 7, perimeter of सेक्टर, तो सेक्टर का पेरीमीटर L प्लस 2R। ठीक है, तीन चार बार लिख दिए फॉर्मूला, याद हो जाना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज L प्लस 2R। L की वैल्यू थीटा बाई 360 इंटू 2πr प्लस 2R, वैल्यूज पुट करो 90 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे 7 ने 7 को कट किया, ये 1/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 ने यहाँ पे कट किया 11, 11 प्लस ये बना 14, टोटल हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन इज डी। देन नेक्स्ट सेकेंड solution, second, area of sector is 7/20 of area of circle, then angle at the center is equal to what? So we have given area of sector is equals to 7/20 into area of circle, that is pi r square। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है ना, बार बार क्या करेंगे इसमें, पहले एरिया ऑफ सेक्टर एंड ऑल दैट लिखेंगे, जो जो लिखा हुआ है हमने उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। अब पाई आर स्क्वायर तो दोनों साइड वैसे ही एडजस्ट हो गया, 360 ऊपर चला जाएगा, सो थीटा इज 7/20 इंटू 360, 0 0 कट गई, यहाँ पे रह गया 18, 18 7 ज़ा 126 डिग्री, सो थीटा की वैल्यू 126, टी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next solution, third, I need to find radius of the circle। कंडीशन क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया आर इक्वल। पेरीमीटर होता है 2πr, एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, दोनों इक्वल हैं। सो क्या होगा, यहाँ पे पाई से पाई कट गया, एक आर ने आर को कट कर दिया, सो 2 इज इक्वल्स टू आर, रेडियस इज 2 यूनिट्स। देन नेक्स्ट फोर्थ वन, अच्छा इसमें शेडेड एरिया नज़र नहीं आ रहा ना, ये शेडेड एरिया है, ये वाला शेडेड एरिया है। OCD इज द सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट, आई थिंक यही है। ठीक है, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देखो, ये जो है ये वाला बड़ा सेक्टर है, ठीक है, और ये छोटा सेक्टर है, छोटे सर्कल का, तो बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस करना है। सो शेडेड एरिया विल बी लार्ज सेक्टर, मतलब सेक्टर ऑफ लार्ज सर्कल माइनस सेक्टर ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, लिख लीजिए, सेक्टर ऑफ लार्ज सर्कल माइनस सेक्टर ऑफ स्मॉल सर्कल, हमें ये फाइंड आउट करना है। सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अच्छा, इसके लिए हम पाई कैपिटल आर स्क्वेयर लिखें, माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। क्या क्या कॉमन आएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई कॉमन आ गया, रेस्ट यू विल गेट आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री, सो 90 बाई 360, पाई को पुट नहीं करना है क्योंकि आपके सारे ऑप्शंस पाई की फॉर्म में हैं, यू कैन सी ऑप्शंस। ठीक है, इनटू ये कैपिटल आर कितना है 9 माइनस 6, ये बना 1/4, सो पाई बाई 4, ये 81 माइनस 36। ठीक है, ये बन गया 45, तो 45 पाई बाई 4, और यूनिट्स क्या आएंगे साथ में, सेंटीमीटर स्क्वायर। 45 पाई बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फिफ्थ, और ये इसका शेडेड पोर्शन है सिर्फ इतना सा, ये वाला। ठीक है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना के दी हुई है क्योंकि ये सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया ताकि आपको किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और यहाँ पे 90 है, दिस इज़ 90 एंड आई नीड टू फाइंड
शेडेड एरिया। अच्छा देखो इसमें क्या है कि चलो पहले तो आप BC बताओ क्या होगा। पाइथागोरस से BC स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये बना 196, ये भी 196, टोटल करेंगे तो 392। अच्छा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 2 इंटू 14 स्क्वायर, जैसे हम कहते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल के 2x स्क्वायर बन गया, तो 14 स्क्वायर मिल के 2 इंटू 14 स्क्वायर बन गया, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर वो 14 का स्क्वायर 196, फिर 196 ऐड ऑन करेंगे तो 392, ये स्क्वायर का रूट कर देंगे। सो BC विल बी, इसका रूट करने से 14 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, ठीक है। अच्छा अब आप देखो इसमें क्या है कि ये जो चीज़ है AB, अगर मैं D से टर्न ले लूँ, ठीक है, B से C पे जाना है थ्रू दिस D, ABDC, ये एक क्वाड्रेंट है। और अगर हम चलें BEC और यहाँ से ऐसे है ना, ये जो चीज़ है यहाँ से चलो BECF, ये एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस BC का हाफ होगा। हमें सिर्फ शेडेड एरिया चाहिए, तो देखो हम क्या करेंगे, हम ABC ट्राइंगल प्लस ये वाला सेमी सर्कल दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो पूरा एरिया आ गया, उसमें से क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये देखो हम क्या करेंगे, हम ABC ट्राइंगल को प्लस उसमें ये वाला सेमी सर्कल ऐड ऑन करेंगे, और उसमें से फिर ये वाला जो पोर्शन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला पोर्शन उसमें से हटा देंगे, दोनों को ऐड करके ये हटा देंगे तो सिर्फ ऊपर वाला ये येलो शेडेड रह जाएगा, ठीक है। और हमें फाइनली वही फाइंड आउट करना है, तो अभी मैं इसमें ये सब चीज़ें हटाने लगा हूँ, ठीक है जी। और ये हमारा शेडेड एरिया है, दिस इज़ अ शेडेड एरिया, ऐसे शेड कर दिया इसको, हमें ये फाइंड आउट करना है। लेट अस से दिस इज़ F। अच्छा अब तो पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सबसे पहले ये पे A पे 90 बना हुआ है ना, ये बेस हो गया 40, ये हाइट होगी, सो हाफ इंटू 14, इसको कट किया 7 रह गया, 14 7 ज़ा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABDC, ध्यान दो ज़रा, ABDC ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा, और ये किस सर्कल का क्वाड्रेंट है, उसका रेडियस 14 है, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 14 आएगा, 1/4 22/7 इंटू 14, और यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा फिर 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा। नाउ 11 इंटू 14, दिस इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब ये वाला जो सेमी सर्कल है, ठीक है, ये ध्यान से देखना ज़रा, ये मैंने रेड वाले से इसको ऐसे थोड़ा डार्क किया है, ये सेमी सर्कल है, इसका जो डायामीटर है दैट इज़ BC, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का नाम क्या है, B फिर EC और F, BECF, दैट इज़ हाफ ऑफ BC, और ये BC है 14√2, इसका हाफ करेंगे तो 7√2 आएगा। हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हाफ पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ये आएगा 7√2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, दिस इज़ हाफ इंटू 22/7, इसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49, √2 का 2,
ये 7 वन ज़ा 7 7 ज़ा 2 ने 2 को कट कर दिया, ये बना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ पे MCQ में क्वेश्चन पुट किया गया है, हो सकता है ये सब्जेक्टिव में आ जाए, पूरा डिटेल में आ जाए, तो इसीलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूँ। देयरफॉर शेडेड एरिया विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्वाड्रेंट तो हमें माइनस करना है ना, उसमें से क्वाड्रेंट तो माइनस करना है। हमने कहा था ट्राइंगल का एरिया मतलब ये वाला एरिया, फिर उसके बाद ये पूरे सेमी सर्कल का एरिया, ये टोटल हो गया, उसमें से फिर क्वाड्रेंट को हटा देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्यू का मतलब क्वाड्रेंट। ट्राइंगल का एरिया कितना है 98, सेमी सर्कल का 154, क्वाड्रेंट का भी 154, ये कट गया तो आंसर कितना आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सिक्स्थ, सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6, सबटेंड एंगल राइट एंगल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा गया है आपको, थीटा गिवन है 90, राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है जिसको हम थीटा बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 90, रेडियस 6, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज, अच्छा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर कॉमन पाई थीटा बाई 360 माइनस हाफ साइन थीटा। ठीक है, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है, ऑलरेडी आपने किया हुआ है, अगर नहीं याद आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आप यहाँ से देख के कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए इसको अब लर्न कीजिए अच्छे से। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आर कितना है 6, सो दिस इज 6 स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14, तो 3, चलो पहले 3.14 ही रखते हैं, अगर पॉइंट्स को एडजस्ट करना पड़ा तो देख लेंगे। थीटा है 90 डिवाइड बाई 360, हाफ साइन 90। ठीक है, और साइन 90 1 होता है, तो मैं सीधा यहाँ पे 1 लिखने लगा हूँ। अब यहाँ पे 91 ज़ा 94 ज़ा 1.57 और यहाँ पे 2 रह गया। ठीक है, ये बन गया 36 इंटू 1.57 बाई 2 माइनस 1/2। अब इसमें अगर एलसीएम करेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, सो यू विल गेट 36 1.57 माइनस 1/2, 2 ने इसको कट किया 18, सो 18 इंटू 1.57 में से 1 निकल गया तो 0.57। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यू विल गेट 10.26। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है और यू विल गेट सी एज अ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट, सेवंथ, ये हमें एक सर्कल गिवन है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर SOT, मतलब इसका एरिया। ठीक है, इस वाले सेक्टर का हमें एरिया गिवन है 7। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा। ओके, चेक करते हैं। हमें इस छोटे से सेक्टर का एरिया गिवन है, लेट अस से इसका रेडियस R है, तो ऑफ कोर्स पूरे सर्कल का भी रेडियस R होगा। सेक्टर जो है सर्कल में से ही तो निकलता है, सर्कल का पार्ट, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। सो थीटा मतलब 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर एंड दिस इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये हमें 7 गिवन है, ये 31 ज़ा 30 12 ज़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पाई आर स्क्वायर इज़ 84, 12 7 ज़ा 84। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल, तो हमें मिल गया आंसर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर। इसमें तो ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ी, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया ये तो। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया।
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा, और पाई आर स्क्वायर ही तो एरिया ऑफ सर्कल है, और वही हमें फाइंड आउट करना था. नाउ नेक्स्ट कम टू द असर्शन रीजन. दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड, एक सर्कल का रेडियस 6, मिड जो सेंटर में एंगल बनेगा वो 60. एरिया ऑफ सेक्टर क्या ये होगा, चेक कर लेते हैं. रेडियस गिवन है तो हमारा फॉर्मूला होता है ना थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा 60 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 का स्क्वायर 36. ठीक है, यहाँ पे एक ज़ीरो कट गई ये वाली, और 36 ने 36 को डायरेक्टली कट कर दिया. अब ये बना 132/7. ठीक है, इसको अगर हम ऐसे डिवाइड करें, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें आंसर चाहिए, तो 7 1 ज़ा 7, बाकी बचा 6 2. ठीक है, 7 8 ज़ा 56 रिमाइंडर, तो 18 6/7 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है, यहाँ पे क्वोशंट लिखा, यहाँ पे डिवाइज़र और ये क्वोशंट, तो ये बिल्कुल सही है. इसने भी यही कहा, सो दिस इज़ ट्रू. अच्छा, रीज़न में क्या लिखा है, एरिया ऑफ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर, ये भी ट्रू है, बट आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं. अगर तो ये लिख देते रीज़न में फिर तो ए आंसर आ जाता, बट ऐसा तो लिखा ही नहीं है. ठीक है, देन पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस, ये तो आपको रेडियस गिवन है और सेक्टर का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन है 27.2. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला L + 2R 27.2. ठीक है, L का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू 5.6 प्लस 2 इंटू 5.6 इज़ 27.2. अच्छा, इसमें अगर मैं आर की वैल्यू पुट नहीं करता, इसको मैं 2 पाई आर ही रहने देता हूँ. ठीक है, ये वाली पुट की. मुझे बताना है एरिया ऑफ सेक्टर क्या ये होगा, चेक करते हैं. तो ये कितना बनेगा, 5.6, ये बना 11.2, और वो उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 27.2 में से 11.2 निकल गया तो 16 रह गया. सो 2 पाई आर, सॉरी, थीटा बाई 360 इज़ 16 डिवाइड बाई 2 पाई आर. ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 16/2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर. तो आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 ने इसको कट किया, 8 रह गया, 8 इंटू आर, और आर की वैल्यू 5.6, 8 इंटू 5.6, 8 6 48. ठीक है, 4 कैरी 44.8, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही है. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज़ दिस, ये फॉल्स है. इंटू पाई आर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है. असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट थर्ड, दिस इज़ थर्ड. अच्छा, इसमें ये सब शेडेड है, ये जो इतना सेक्टर है ये शेडेड है, ये भी शेडेड है, और ये भी शेडेड है. ठीक है, एक फिगर गिवन है आपको, इसमें क्या हो रहा है कि 3 आर्क ड्रॉ की गई विथ सेंटर ए बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 10 है, तो ए एफ 5 हो गया, बी एफ 5 हो गया. ठीक है, ये 5, ये भी 5, ये सब 5 5. मतलब आप एक ऊपर वाले सेक्टर पे ध्यान दो, ऊपर वाले सेक्टर पे, कि ये जो हमने सेक्टर कट आउट किया, ठीक है, इसका रेडियस 5 है, और थीटा कितना होगा इसका,
क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे एंगल बनते हैं 60, तो ये वाला थीटा भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट? एरिया ऑफ शेडेड रीजन that is equals to 3 into area of sector. So 3 into theta by 360 into pi r square. थीटा की जगह हम यहाँ पे 60 लिख दें, ठीक है। अब ये कट हो जाएगा, 60 वन ज़ा 66 ज़ा, 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा, और r कितना है 5, तो पाई बाई 2 इंटू 5 स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25, 25 बाई 2 पाए को पाए ही रहने दो बिकॉज हमें आंसर में यही लिखा मिला है, तो ये ट्रू है। अच्छा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 सेक्टर, ये फॉल्स है। ये जो लिख के दिया ये तो उस पोर्शन का एरिया है जो बीच में है, ये वाला पोर्शन जिस पे येलो शेड नहीं है। सो दिस इज नॉट अ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस इज द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। सो ऑप्शन विल बी सी। देन थर्ड के बाद नेक्स्ट फोर्थ, सर्कमफ्रेंसेस की रेशियो गिवन है, तो एरिया की रेशियो ये होगी एंड एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। अब इसको चेक करना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस C1 ओवर C2 दैट इज 2/3, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr1 2πr2 2/3, ठीक है। यहाँ पे 2π ने 2π को कट किया, इट इम्प्लाइज r1/r2 इज 2/3। नाउ आई नीड टू फाइंड एरिया बाय एरिया। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर ओवर पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा, ये जो स्क्वेयर है इसको आप कॉमन में ऐसे लिख सकते हो क्योंकि दोनों पे स्क्वेयर है, तो 2/3 का स्क्वेयर यहाँ पे 2/3 आ जाएगा ना r1 r2 की जगह पे, ये बन गया 4/9। इसने भी यही कहा, रेशियो ऑफ एरिया इज 4/9। ये दोनों ट्रू हैं बट आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ के बाद कम टू द फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज दिस, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो हमने अभी क्या कहा था, जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है दैट विल बी टेकन एज अ रेडियस, और थीटा क्या होगा, 5 मिनट का थीटा क्या होगा, 1 मिनट में जो एंगल कवर होगा दैट इज 6 डिग्री, तो 5 इंटू 6 करेंगे 30 डिग्री। सो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया कवर्ड थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये 12 आ गया यहाँ पे, 1/12 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब ये 2 पे कट किया 6 11, तो 77/6 इसका बनेगा 77/6, 12 6 हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है, दिस इज़ ट्रू। एंड लेंथ ऑफ आर्क इज़ दिस, ये भी सही है, लेकिन हमने इसमें लेंथ ऑफ आर्क थोड़ी ना फाइंड आउट किया, हमने तो इसमें एरिया फाइंड आउट किया है। फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का दिया हुआ है, फाइंड हमने एरिया किया, तो रीज़न जो है असर्शन को किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सॉल्यूशन सिक्स्थ, सेक्टर कट किया जिसका रेडियस है 28, सेंट्रल एंगल इज 120, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सिंपल सी बात है, आपको पेरीमीटर ढूंढने के लिए बोला गया। सो थीटा मतलब सेंटर पे जो एंगल बना 120 और रेडियस इज 28, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 2r प्लस एल, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 2 इंटू रेडियस प्लस लेंथ, बिल्कुल सही है। और यही फार्मूला तो हम इसको सॉल्व करने में अप्लाई कर रहे हैं। अब बस हमें ये देखना होगा क्या पेरीमीटर यही आता है, अगर पेरीमीटर यही निकला तो असर्शन भी ट्रू है,
रीज़न वाला फॉर्मूला ही असर्शन को सॉल्व करने में यूज़ किया जा रहा है, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बट अभी चेक करना पड़ेगा क्या ये सही है। सो 2 इंटू आर मतलब 28, 120 बाई 360, 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है जी, यहाँ पे ज़ीरो कट गई, ये 1, यहाँ पे 3, और 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, सो दिस इज़ 56 प्लस ये कितना बना 4 2 ज़ा 8, 8 को इससे करेंगे 176 बाई 3। अच्छा एलसीएम किया इसमें, 3 विल बी दी एलसीएम। ठीक है, और ये कितना बन गया आपका 56 को 3 से करेंगे 3 6 18, 1 कैरी 168 प्लस 176, टोटल हो गया ये 4 और 14 और 3 बाई 3, साथ में सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या ये बनेगा, या इसको देख लो 85 इंटू 3 करो, 85 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 240, हाँ 255, उसमें फिर एक जोड़ेंगे तो 256 बाई 3 बनता है, बट ये तो कुछ और बना। इसका मतलब असर्शन क्या हो गई, फॉल्स। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी 1। ठीक है, एक ये स्क्वायर फील्ड आपको गिवन है, 4 हॉर्सेस को टाई किया गया। मैं एक बार डायग्राम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा सा ब्लैक में है, लाइक दिस। ये स्क्वायर फील्ड है ABCD। ठीक है, एक मालिक के पास 4 हॉर्सेस हैं, उसने हर हॉर्स को इस कॉर्नर पे टाई कर दिया, और रस्सी की लेंथ कितनी है 7, तो जो हॉर्स है वो ऐसे घूम सकता है, यहाँ से यहाँ पे 7 है, ये भी 7 है, इसी तरह से इसमें भी इस तरह से। ये जो सेक्टर गिवन है आपको, बेसिकली ये क्वाड्रेंट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे 90 बना हुआ है, सो दिस इज़ अ क्वाड्रेंट। तो ये जो क्वाड्रेंट आपको गिवन है इसका रेडियस 7 है। ऐसे वाले 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, हॉर्स इन्हीं क्वाड्रेंट के अंदर रह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप। स्क्वायर का एरिया, अच्छा इस स्क्वायर की जो साइड है दैट इज़ 20, ये देखो ये गिवन है 20, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 20, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बहुत आसान हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 20 स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर, 400 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, फाइंड एरिया ऑफ टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्सेस कैन ग्रेज। तो 4 हॉर्सेस का टोटल एरिया क्या होगा। अच्छा सेकंड का एरिया क्या होगा, एक का एरिया क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो ये आपके सामने एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 7 है, तो एक का एरिया हो गया, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो चारों हॉर्सेस का एरिया आ गया, 4 4 कट गया, पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता, तो 22/7, और रेडियस इसका 7, तो 7 इंटू 7 कट गया, कितना आया 154 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है, इफ़ लेंथ ऑफ रोप इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 to 10 फाइंड एरिया ग्रेस्ड बाय 1 हॉर्स, और इसमें पाई को 3.14 यूज़ करेंगे। अच्छा अब क्या कहा, और पार्ट में क्या कहा गया कि रेडियस अब 7 से 10 मीटर कर दिया, तो एक हॉर्स का एरिया बताओ, एरिया ग्रेस्ड बाय 1 हॉर्स, एक हॉर्स कितने एरिया में घूम सकता है, दैट इज़ 1/4 पाई आर स्क्वायर। एक हॉर्स तो अपने ही क्वाड्रेंट में रहेगा ना। ठीक है, तो 1/4 3.14, आर की वैल्यू 10, जो 10 का स्क्वायर बनेगा 100 बनेगा, और इसके नीचे भी पॉइंट को अगर हटा दें तो 100 बनेगा, 100 100 को कट कर देगा, रह गया 314/4 157/2 मीटर स्क्वायर, 2 से कट किया। ठीक है, नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड। ऐसा कौन सा एरिया है जिसको हॉर्स ने टच ही नहीं किया।
तो ऐसा कौन सा एरिया है? अच्छा, रोप की लेंथ 7 रखनी है, लास्ट पार्ट में उन्होंने बोल दिया। तो हॉर्स ने तो ये वाला एरिया कवर किया, ये कवर किया और ये कवर किया, तो इन चारों को मिला के ये वाला एरिया बना था 154। दिस इज़ द एरिया कवर्ड बाय ऑल द हॉर्सेस। ठीक है, जितने भी हॉर्सेस हैं, जितने भी घोड़े हैं, जितने भी हॉर्सेस हैं, सब ने मिला के 154 कवर किया। तो पूरे स्क्वायर में से ये वाला 154 हटा दो, बाकी जो है दैट इज़ लेफ्ट अनग्रेस्ड। ठीक है, सो थर्ड पार्ट एरिया लेफ्ट दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था 400, उसमें से 154 माइनस कर दो, तो ये बनेगा 346। ठीक है, और साथ में मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे दो केस स्टडीज़ और हैं। ओके, यहाँ पे ये शेडेड है, शेडेड पोर्शन बता देते हैं। ब्लैक कलर से ये शेडेड है, ये ग्रे कलर से शेडेड है, सिर्फ इतना पार्ट, और ये वाइट से है। ठीक है, सो इफ़ द रीजन कंटेनिंग ग्रे कलर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 पहले पार्ट के लिए। अच्छा, जो बड़ा रेडियस है वो 7 है, छोटा रेडियस 5 है। एरिया ऑफ ग्रे कलर, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दो, एरिया ऑफ ग्रे कलर आ जाएगा। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, ग्रे कलर का एरिया कैसे आएगा, थीटा बाय 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दो, है ना। थीटा बाई 360 बाहर आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू 60 है, 60 बाई 360, पाई को पाई रहने दो, यहाँ पे भी जो आंसर्स हैं पाई की फॉर्म में है। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यहाँ पे ये तो कट हुआ, पाई बाई 6, 49 में से 25 निकल जाएगा तो 24, इसको कट किया तो 4 आ गया। सो आंसर इज 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ब्लैक का जो एंगल है सेंटर पे, ये वाला 45 है। ठीक है, तो ब्लैक का एरिया बताइए। अच्छा, फिर से यही वाला फॉर्मूला यही वाला यूज़ होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, बस थीटा की जगह, पहले थीटा की जगह पे 60 पुट किया था, अब 45 पुट करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक कलर का एरिया सेकेंड पार्ट 45 बाई 360 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ पे पाई भी है साथ में, पाई लिखना भूल गए। 45 बाई 360 इंटू 22/7। आगे लिखो या पीछे लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जगह कम है तो इसलिए पीछे लिख दिया। 45 वन ज़ा 45, कितना बनेगा ये, 8 ज़ा, इतना ही बनेगा। 45 8 बनेगा, चेक करना ज़रा एक बार। 45 का डबल करें 90, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। 45 8 ज़ा 360, ये बन गया 24/8 इंटू 22/7। अब कुछ और कट होगा, 8 वन ज़ा 8 थ्री ज़ा, सो 66/7। ये रहा सी ऑप्शन इसमें, 66/7। फिर वाइट कलर का जो सेंटर पे एंगल बना है दैट इज 75, ये वाला एंगल 75। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड एरिया ऑफ ब्लैक कलर। ओहो, ये गलत है, यहाँ पे ब्लैक थोड़ी आएगा। अगर बात वाइट की हो रही है तो वाइट का आंसर ढूंढेंगे, ब्लैक वाला तो कर चुके हैं। ठीक कर लीजिए, यहाँ पे आएगा फाइंड एरिया ऑफ वाइट कलर। सो अगेन सेम चीज़, थीटा बाई 360 पाई, थीटा बाई 360 पाई कॉमन रहेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस बार थीटा की जगह 75 आ जाएगा, 75/360, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू पाई भी है तो 22/7 भी लिख लो। ठीक है, अब इसको आप 5 पे कट करो, 5 15 सा। ठीक है, इसको 5 पे किया 72, फिर 3 पे कर लो, सो 3 पे कट करेंगे तो ये बनेगा
5 और ये बनेगा 24 और इसको सॉल्व करके भी 24 आएगा, 24 और 24 कट जाएगा, ठीक है ना। इसको पूरा सॉल्व करके 24 आएगा तो 24 इसको कट कर देगा। 5 इंटू 22 110 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए इज़ द ऑप्शन। देन नेक्स्ट यहाँ पे शेडेड पोर्शन मिसिंग है या थोड़ा सा कम शेड है, हाईलाइट कम है, तो मैं ज़रा इसको प्रॉपरली हाईलाइट कर दूँ यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, ये वाला एरिया हाईलाइटेड है, ये शेडेड एरिया है, दिस इज़ अ शेडेड एरिया, ठीक है जी। अब देखें क्या गिवन है। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 28 है, एक सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस, ये जो सेमी सर्कल आपको दिया हुआ है इसका रेडियस इस पूरी साइड का हाफ होगा, दैट इज़ 14। और ये क्वाड्रेंट है, इसका ये वाला रेडियस है, ये सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ से और ये ऐसे, ये रेडियस बन गई तो इसका रेडियस 28, ये सेम है 28 का। व्हाट इज़ एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स? एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करके उसका डबल कर दो। सो सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर, एक का एरिया, इसका डबल कर दिया, इसको कट किया 2 रह गया। सो 1/2 22/7 28 इंटू 28, ठीक है। इसने कट किया 11, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, सो 44 इंटू 28। अब देखना पड़ेगा ये क्या बनेगा, ठीक है। ये यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ये गलती हो गई यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे रेडियस की गलती हो गई, जस्ट अ मिनट। ये वाला जो रेडियस है इनका इनका रेडियस 28 यहाँ तक है ना, रेडियस विल बी 14, मतलब दोनों रेडियस सेम ही है। ये पूरा सेमी सर्कल है तो यहाँ पे रख के सेमी सर्कल बनाया तो 28 का हाफ, इसका भी रेडियस 14, इसका भी 14। सो हमें फाइंड आउट करना है 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 1/2 22/7 आर का स्क्वायर 14 इंटू 14, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा आंसर बनता है, 22 को 14 से करके देखें ज़रा, ये बनेगा 8 8 और यहाँ पे 2 2 803 308 308 मीटर स्क्वायर। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वो रेडियस देखने में गलती हो गई थी इसलिए आंसर में थोड़ा अजीब वैल्यू आ गई। इस तरह से ये शेडेड है। एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर टेम्पल, तो ये जो सेमी सर्कल ऊपर बना इसका एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर यही आ जाएगा, करके देख लेना। 308, इसमें भी ऑप्शन है 308, क्योंकि ये भी बनेगा ना हाफ पाई आर स्क्वायर, तो ये भी तो हाफ पाई आर स्क्वायर बना, जो रेडियस इसमें था वही रेडियस सेमी सर्कल का भी है, तो सेम ही आंसर आएगा। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, अब ये वाला चाहिए बीच वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर में से 2 क्वाड्रेंट और एक सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे। सो थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 28 का स्क्वायर, एंड आई थिंक ये 784 बनता है। 28 इंटू 28, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी 16 और 6 22, यहाँ पे 56 8, हाँ 784, ठीक है 784। सो अनशेडेड एरिया 784 में से 2 क्वाड्रेंट हटा दो, दोनों को मिला के 308, और एक सेमी सर्कल भी हटा दो, दैट इज़ अगेन 308। तो 308 2 क्वाड्रेंट, 308 एक सेमी सर्कल, दोनों को इसमें से माइनस कर दो, तो 308 और 308 कितना बन गया, 616। 784 में से 616 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 7, 14 में 6 8,
6 और 1, ये रहा ऑप्शन 168, साथ में यूनिट्स मीटर स्क्वायर, एंड दैट्स ऑल फॉर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बाकी आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑलरेडी कॉपी में लिखे हुए हैं, उनको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा।